हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी प्रेम में। साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की हमारी क्लास फ्रैक्शन यानी भिन्न की होने वाली है। तो साथियों, भिन्न की आज हमारी क्लास पहली क्लास है और साथियों 2 से 3 क्लास में आप लोगों को पूरी भिन्न का टॉपिक एकदम जीरो से क्लियर करा दिया जाएगा। और साथियों, आपको इसमें सारे तरह के जिस तरह का भी प्रश्न बनता है सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। और साथियों, जितने भी 2-3 टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं, उम्मीद करता हूँ साथियों ये 2-3 क्लास देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको साथियों आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि साथियों प्रश्न क्या है, परीक्षा में यदि गलत हो जाता है तो क्या होता है कि साथियों वह हमारे एक नंबर को भी ख़त्म करता है और हमारी रैंक को भी गिराता है। तो साथियों, जब भी पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़ जाए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जोरों जोरों से लगे हुए होंगे। तो साथियों, आज की क्लास हमारी फ्रैक्शन की है, तो हम क्लास को साथियों करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भिन्न साथियों हमारे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की साथियों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 साथियों साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न और नंबर 3 वितत भिन्न। तो साथियों, साधारण भिन्न क्या होती है? जो भिन्न साथियों x/y के रूप में हों वह भिन्न हमारी साधारण भिन्न कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लेते हैं साथियों 2/5। कितना साथियों? 2/5 दे दिया जाए, या फिर यहाँ पे दे दिया 3/7 दे दिया जाए, या फिर यहाँ पे दे दिया 4/9 दे दिया जाए। कुछ भी साथियों, ये साथियों एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं। इस तरह की भिन्ने जो बटे की फॉर्म में होंगे वो साथियों क्या कहलाती हैं? हमारी साधारण भिन्ने। अब साथियों बात करते हैं दशमलव भिन्न की। तो जिस भिन्न के अंश में हर से भाग दे दिया जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे साथियों फॉर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 2/5 है। क्या है साथियों? 2/5। अब साथियों इसको दशमलव में जब चेंज करेंगे तो जब नीचे वाले हर से अंश में हम भाग देंगे तो साथियों भाग हमारा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे साथियों? पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों? 20। जब 20 में 5 से देंगे भाग तो साथियों अब चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। तो ये साथियों भिन्न हमारी क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न। अब साथियों और ले लेते हैं, और इसके बाद ले लेते हैं साथियों 3/7 ले लेते हैं। कितना? 3/7। अब साथियों इसको जब लेंगे तो देखेंगे 7 का भाग क्या 3 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे साथियों? इसके लिए दशमलव लगा लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 30। तो 7 चौके कितने होते हैं साथियों? 28। कितने होते हैं? 7 चौके 28। अब यहाँ पे कितना बचा? 20। तो 7 दूनी 14। तो इस तरह से ये साथियों जो दशमलव में जो भिन्न आएगी ये हमारी कौन सी कहलाएगी? दशमलव भिन्न। अब साथियों बात करते हैं तीसरे पर। अब ये तीसरा क्या है साथियों? वितत भिन्न। इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो साथियों इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। जैसे दे दिया जाए 1 + 1/1। अब यहाँ पे क्या दे दिया जाए साथियों? यहाँ पे दे दिया जाए 1 + 1/2। यहाँ पे दे दिया जाए साथियों 1+। तो इस टाइप की साथियों आपने देखा होगा कि प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। और साथियों जब इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साथियों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई है। जो लंगड़ी भिन्न होती है वो इस टाइप की होती है। तो साथियों यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर कोई संख्या हो, तो साथियों बिना डाउट के बिना क्वेश्चन गलत किए इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम करने वाले हैं। और साथियों इस प्रश्न में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो गलत होने के चांस बन जाते हैं, और ज़्यादातर साथियों मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो भाई साथी लोग हैं वो कुछ ना कुछ 50-60% तक क्वेश्चन को इसको गलत कर देते हैं। लेकिन इसकी साथियों क्या है, हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, वो साथियों बाद में अगली क्लास में देखते हैं, या फिर इसी में टाइम मिलेगा तो इसी में
बताएंगे। और ये साथियों आपको प्रश्न गलत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और साथियों ये ऐसा होता है साथियों, जब भी हम परीक्षा पेपर देते हैं तो क्या होता है साथियों, हमारे आगे मॉनिटर होता है। जब मॉनिटर में देखते हैं तो इस साथियों इस प्रश्न को हम लिखेंगे, उसके बाद यदि इसको बनाएंगे इधर से गुणा कर करके, तो साथियों कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, मॉनिटर में देख के साथियों हमें 2-3 चीज़ें लिखनी है, उसके बाद गुणा करना है, बस खत्म। इतना समय लगेगा, इससे ज़्यादा साथियों आपका समय लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मॉनिटर पर साथियों ये तो चलो 2-3 अंक का है या 3 अंक का है, यदि 5 अंक का भी हो, 6 अंक का भी हो, 8 अंक का भी हो, फिर भी साथियों आप बिना गलत हुए प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले साथियों हम चर्चा करते हैं साधारण भिन्न पर, कि साधारण भिन्न क्या है, और उसके बाद चलेंगे दशमलव, फिर वितत भिन्न पर। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साधारण भिन्न पर। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, जिनसे साथियों हम बेसिक क्लियर करेंगे, और इसके बाद साथियों और एग्जाम्पल लेंगे जिनका लेवल थोड़ा हाई किया जाएगा। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या दे रखा है। नोट फर्स्ट में मैंने लिखा है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। इसमें छोटी बतानी है साथियों और बड़ी भी बतानी है। अब साथियों क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें नीचे वाला साथियों क्या होता है, हमारा नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश। क्या कहलाता है साथियों, अंश। तो हम इसमें देख रहे हैं साथियों हर जो है हमारा सब में समान है। क्या है साथियों, समान है। अब क्या करते हैं साथियों, आप लोगों को इसी से कोई सा एक एग्जाम्पल पकड़ के मैं क्लियर करा देता हूँ। किस तरह से कराऊंगा साथियों, जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको लोगों के सामने ले रहा हूँ 3/13। क्या साथियों, 3/13। अब मैं 3 का जब इसमें भाग दूंगा तो जाएगा साथियों, नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा, मुझे पॉइंट लगाना होगा आगे, 0 लगा के पॉइंट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 30। जब मैं अब इसका भाग दूंगा तो क्या होगा साथियों, भाग चला जाएगा। क्या होगा साथियों, चला जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। कितनी बार जाएगा साथियों, 2 बार। कितनी बार, 26। 13 दूनी 26, कितना बचा, 40। अब फिर करेंगे तो 13 तिया 39। तो साथियों 0.23 हमारा आ रहा है इस भिन्न का मान। ठीक है साथियों। अब मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूं, अब इसी भिन्न को यहाँ पर 3 की जगह पे यदि मैं लिख देता हूं, यहाँ पे साथियों इसमें कोई है नहीं है, यदि अगर मैं मान लूँ कि 13/13 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसमें साथियों क्या है, अंश छोटा है। क्या है साथियों, अंश छोटा। अब अंश को हमने इतना बढ़ा लिया कि हर के बराबर कर लिया। जब इसको साथियों हम काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। जबकि यहाँ पे क्या है, 0.23। तो इसमें क्या है, क्या हुआ साथियों कि हर समान है। क्या साथियों, हर समान है। और जो अंश की संख्या बड़ी है वह बड़ी निकल के आ रही है, और जो छोटी है वो छोटी है। क्या है साथियों, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है। क्या है साथियों, बड़ी। तो इसमें साथियों हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे साथियों, इसमें यदि सारे के सारे फ्रैक्शंस में यदि हमारा हर समान है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वह संख्या हमारी बड़ी कहलाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, बड़ी संख्या होगी साथियों, बड़ी संख्या यानी बड़ी भिन्न कह सकते हैं हम। बड़ी भिन्न क्या होगी साथियों हमारी, बड़ी भिन्न होगी 9/13। क्या साथियों, 9/13। अब साथियों मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी है। तो साथियों इन सब में अंश कौन सा छोटा, 3/13। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों, छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों, 3/13। कौन सी, 3/13। तो साथियों आप लोगों को समझ में आया, यदि किसी भी भिन्न के अंश अलग हो और हर समान हो तो अंश जो बड़ा होगा वह संख्या हमारी बड़ी कहलाएगी, और जो अंश छोटा होगा वह संख्या हमारी छोटी कहलाएगी। तो साथियों क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नोट डाल के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, नोट। जब कई भिन्नों में हर
समान हो तो अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो तो वह भिन्न बड़ी कहलाएगी, और अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी कहलाएगी। क्या साथियों? जब किसी भी कई भिन्नों में हर हमारा समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी कहलाएगी, तथा जिस अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न हमारी छोटी कहलाएगी। अब साथियों यदि इनको लिखने की बात आ जाए, किसमें साथियों? अगर इनको लिखने की बात आ जाए आरोही क्रम में। क्या साथियों? आरोही क्रम। क्या साथियों? आरोही क्रम। तो साथियों आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्या साथियों? सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्या होता है साथियों? सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो साथियों सबसे पहले हम लिखते हैं इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में साथियों क्या करना है हमें? सबसे पहले सबसे छोटी लेनी है। तो सबसे छोटी साथियों अंश कौन सा है हमारा? 3 छोटा, तो 3/13। इसके बाद लेंगे साथियों हम कौन सी? बड़ी। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी साथियों? 5/13। इसके बाद लेंगे तो 7/13। इसके बाद साथियों लेंगे तो 9/13। ये तो हो गया साथियों हमारा आरोही क्रम। अब दूसरा लेते हैं साथियों हम अवरोही क्रम। क्या साथियों? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो साथियों अवरोही क्रम क्या होता है इसे लिखने का? अवरोही क्रम हमारा होता है सबसे पहले कौन सी साथियों? बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर और छोटी। तो सबसे पहले बड़ी कौन सी है साथियों? 9/13। उसके बाद लेंगे 7/13। उसके बाद लेंगे साथियों 5/13। उसके बाद लेंगे 3/13। क्या हो गया साथियों? ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को आप लोग, यदि इस टाइप का प्रश्न आता है, यदि किसी प्रश्न में हर समान होगा तो उस भिन्न में किसी भिन्न का जो मान अंश होगा, किसी भिन्न का अंश जो बड़ा होगा वह बड़ी संख्या, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या कहलाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको कंसेप्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। अब साथियों बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की। तो सेकंड में क्या है साथियों? इसमें 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। अब साथियों इसमें छोटी व बड़ी भिन्न बतानी है। तो साथियों छोटी व बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या करना होगा? अब इसमें क्या है साथियों? अब इसमें यदि देखा जाए, इसमें क्या देखा जाए, जैसे ऊपर साथियों हमें क्या दे रखा है? 6, और नीचे क्या दे रखा है? 17। 6/13, 6/11, 6/13। अब साथियों जब हम देखेंगे नीचे जितनी भी संख्या बढ़ती जाएगी, क्या साथियों? नीचे संख्या का मान जितना बढ़ता जाएगा ऊपर वाली में भाग देंगे तो संख्या उतनी छोटी हमारी होती चली जाएगी। अब आइए साथियों समझते हैं किस तरह से। अब जैसे ऊपर साथियों क्या दे रखा है? 6, और एक में नीचे दे रखा है क्या? 6। एक में जब इसका मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा साथियों? हमारा 1। अब साथियों हम क्या करते हैं? ऊपर इसमें भी दे रखा है 6। अब इसमें 6 की जगह पर हम यहाँ पे क्या करते हैं साथियों? 12 करते हैं। क्या करते हैं? हर को हम डबल करते हैं। अंश तो हमारा सेम है। क्या है साथियों? सेम। तो जब इससे हम निकालेंगे तो साथियों इसमें भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे साथियों? पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। तो 12 पंचे 60। तो देखा साथियों कितना आया? यहाँ पर मान आया 1 और यहाँ पर आया मान आधा। कितना आया साथियों? आधा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अगर अंश समान है, क्या साथियों? अंश समान है तो हर जितना छोटा है वह भिन्न उतनी ही बड़ी है, और हर जितना बड़ा है वह भिन्न उतनी ही छोटी है। क्या साथियों? जिस भिन्न में अंश समान हो
और जिसका हर जितना छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी कहलाएगी। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया होगा साथियों, आपको समझ में आया होगा। अब साथियों इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटी। अब छोटी भिन्न निकालेंगे साथियों, तो सबसे पहले देखेंगे हम नीचे वाले का मान कौन से का बड़ा है। तो साथियों कौन से का बड़ा है, इसका मान बड़ा है। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों, छोटी भिन्न बराबर 6/19। क्या हो जाएगी साथियों, 6/19। अब साथियों यहीं पे बड़ी निकाली जाए तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 6/11। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी साथियों, बड़ी भिन्न बराबर 6/11। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों, 6/11। अब साथियों इसका एक फॉर्मूला और नोट करा देता हूँ ऊपर वाले की तरह, तो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें साथियों फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, इसमें साथियों हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो साथियों इसमें कह रहा है जिस भिन्न का अंश समान हो, जिस या फिर जिन भिन्नों का अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, तथा जिसका हर, क्या साथियों, जिसका हर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। क्या साथियों, वह भिन्न सबसे छोटी होती है। अब साथियों इसको बात आ जाए यदि आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की, तो साथियों आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इसको लिख देते हैं। तो आरोही क्रम क्या होगा साथियों, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या साथियों, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा चलता रहेगा। तो साथियों इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, 6/19। कौन सा होगा साथियों, 6/19। उसके बाद होगा साथियों 6/17, 6/17। उसके बाद 6/11, वो सॉरी 6/13। उसके बाद 6/11। तो ये तो हो गया साथियों इसका अवरोही आरोही क्रम। अब बात करते हैं अवरोही क्रम की। क्या साथियों, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है साथियों, अवरोही क्रम सबसे पहला बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा। तो सबसे पहले क्या आएगा साथियों, 6/11। कौन सा आएगा, 6/11। अब कौन सा आएगा, 6/13। अब इसके बाद क्या आएगा, 6/17, 6/17। इसके बाद आएगा 6/19, 6/19। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आप साथियों इसको नोट कर लेना कॉपी पर, जहाँ पर भी आप नोट बना रखा हो वहाँ पे इसको नोट कर लेना। और इसके बाद साथियों चलते हैं हम थोड़ी भिन्नों के और बढ़ते हुए क्रम पर, प्रश्नों को थोड़ा और लेवल बढ़ाकर। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न और हैं, और प्रश्न साथियों इसमें छोटी बड़ी भिन्न तथा आरोही क्रम व अवरोही क्रम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। अब साथियों इनसे और लेवल बढ़ा के प्रश्न कराएंगे, जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे वो। तो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में बड़ी तथा बड़ी व छोटी भिन्न तथा अवरोही क्रम में बताओ।
तो अवरोही क्रम भी लिखना है और छोटी बड़ी भिन्न भी हमें बतानी है। तो साथियों इस तरह की जब भी भिन्न हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंतर को हम चेक करेंगे। तो साथियों इनमें देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है साथियों, सारी की सारी भिन्नों में हमारा अंतर 1 निकल के आ रहा है। और ये साथियों कौन सी भिन्न कहलाती हैं, जिनका भी साथियों हर बड़ा होता है वह हमारी प्रॉपर भिन्न कहलाती है, और जिनका अंश बड़ा होता है वो इनप्रॉपर भिन्न कहलाती हैं। तो ये साथियों हमारी दोनों की दोनों भिन्नें जो हैं वो प्रॉपर भिन्न हैं। अब साथियों इसमें क्या है कि इसमें देख रहे हैं हम तो दोनों अंश और हर के बीच में 1 का गैप निकल रहा है। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करना है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न कहलाती है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी साथियों, बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न बराबर 5/6। और छोटी भिन्न कौन सी होगी साथियों, छोटी भिन्न बराबर 2/3। अब किस तरह से होगी साथियों, इसको आप लोगों को मैं करके भी दिखा देता हूँ। जब 6 को हम साथियों 6 का भाग करेंगे 5 में जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट कितना हो जाएगा 50। अब करेंगे 6 का, हाँ चला जाएगा, तो कितना होगा 6 अट्ठे कितने होते हैं साथियों, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अब कितना बचा साथियों 2, 6 तिया 18। अब इसको साथियों हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों 20। तो 30 छिके 18, कितने साथियों 30 छिंग 18। अब क्या बचा फिर कितना आएगा साथियों 6, 18। तो हमने देखा कि जिसका साथियों जब गैप समान हो, चाहे 1 का हो या 2 का हो, लेकिन साथियों जितनी भी भिन्न है सब में गैप समान होना चाहिए। तो क्या होगा, जिसमें अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी कहलाएगी, और जिसमें अंश छोटा होगा वह हमारी भिन्न छोटी कहलाएगी। अब साथियों क्या करना है, अवरोही क्रम में और लिखना है। क्या साथियों, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है साथियों, अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ी उसके छोटी, उसकी छोटी उससे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है साथियों हमारी 5/6। अब इसके बाद देखेंगे अंश साथियों किसका है, इसका, किसका है इसका, तो कौन सी हो जाएगी इसके बाद साथियों 4/5। अब इसके बाद देखेंगे अंश किसका है छोटा, इसका, तो कौन सी हो जाएगी साथियों 3/4। अब इसके बाद देखेंगे साथियों तो 2/3, 2/3। तो ये साथियों क्या होगा हमारा अवरोही क्रम। अब साथियों उम्मीद करता हूं कि जब भी एक संख्या का गैप हो या 2 संख्या का या 3 संख्या का, लेकिन होना चाहिए सारी की सारी भिन्नों में गैप समान। तब क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो छोटी, और अंश के हिसाब से साथियों हमें इसे अवरोही क्रम में, या फिर इसे ये वाला तो साथियों आरोही क्रम ही है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो आरोही अवरोही दोनों आप लोग आराम से लिख सकते हो। अब साथियों बात करते हैं, यदि इसमें तो साथियों समान गैप था, अब इसमें साथियों गैप गड़बड़ हो। अब इसको देखते हैं साथियों, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं 5 में से 6 घटा, 6 में से 5 घटा कितना बचा साथियों 1, और 11 में से 6 घटा तो कितना बचा साथियों 5। अब 3 में से 2 घटा 1, और 9 में से 8 घटा 1, और 7 में 6 घटा 1। तो साथियों इसमें क्या है कि सब में साथियों समान है, लेकिन एक में क्या है साथियों 5 का अंतर आ रहा है। अब क्या करेंगे साथियों, अब इसमें तो अंतर गलत हो गया। अब अंतर गलत हो गया तो साथियों क्या करना है, अब इस तरह के भी प्रश्न साथियों आएंगे तो इनमें भी हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो क्या करेंगे साथियों, जितना भी अंतर है उनका क्या लेंगे हम लासा। क्या लेंगे साथियों लासा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो लासा कितना आ जाएगा साथियों 5। अब 5 का क्या करेंगे साथियों, अंश में गुणा कर देंगे। कौन से में करेंगे, जिसमें अंतर कम होगा उसमें, और जो 5 होगा उसमें तो करेंगे ही नहीं। किस तरह से, अब देखो इसमें साथियों कितना है 1 का, तो 1 का भाग देंगे 5 में, कितना आएगा 5। तो कितना करेंगे 5 × 5/6। अब नीचे भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों नीचे नहीं करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। अब इसमें क्या है साथियों 5 और 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1,
तो 6 इंटू 1/11 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है साथियों, 2/3। अब यहाँ पे क्या आएगा 5, एक का देंगे भाग 5 में तो कितना आएगा 5, तो 2 गुणा 5/3। अब नेक्स्ट में करेंगे साथियों तो कितना आएगा 8/5/9। अब नेक्स्ट में करेंगे साथियों कितना आएगा 6 गुणा 5/7। अब साथियों क्या करेंगे, अंश को हम चेक करेंगे, 25/6। अब 6 एकम 6/11, इसको 5 दूनी 10/3। वैसे तो साथियों इसका नीचे भी गुणा होगा, लेकिन हम केवल अभी अंश को चेक करके ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें साथियों नेक्स्ट में करेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 40/9। अब करेंगे 6 पंजे 30, 30/7। अब साथियों इसमें हम देखेंगे जिसके अंश का मान ज़्यादा है वह भिन्न क्या होगी साथियों, हमारी बड़ी। क्या होगी साथियों, बड़ी। अब इसमें क्या है साथियों 25, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 40, इसमें 30। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी साथियों, बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो ये वाली साथियों कौन सी भिन्न है हमारी 8/9। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी साथियों 8/9। अब यदि बात आए छोटी की तो छोटी में साथियों कौन सा है, ये वाला। तो छोटी कौन सी हो जाएगी 6/11। तो छोटी भिन्न कौन सी होगी साथियों, छोटी भिन्न बराबर 6/11। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूँ यदि आरोही क्रम या अवरोही में लिखा जाए, आरोही में होगा तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 40। अब अवरोही की बात आए तो 40 और 30, 25, 10 और 6, ये वाली भिन्न लिखनी है। अब किस तरह से लिखनी है, ये वाले मान यहाँ देखने और भिन्न यहाँ से लिखनी है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज को जो प्रश्न कराए गए हैं आपको सारे के सारे वह प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।